सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू द यंग इन्वेस्टर। हम जिस कॉइन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कॉइन की शक्ल बदलने वाली है। मर्ज चल रहा है एथीरियम 2.0 और एथीरियम का सारा स्ट्रक्चर बदलने वाला है। इस वीडियो में एथीरियम क्या है, ये इसके पीछे कौन है एथीरियम के, और वो काला सच जो आपने कभी भी ना सुना हो वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कई लोग शायद इस वीडियो में समझें कि ये झूठ है, कई लोग कुछ समझेंगे कुछ समझेंगे, लेकिन मैं आपके पास जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ वो 110% करेक्ट है। इथीरियम जो कि आपको प्राइस की अगर इसकी बात की जाए तो एक टाइम पर इथीरियम 2 साल पहले 96 से $150 के बीच में मिलता था। फिर ये 4500 से $5000 टच किया। इथीरियम की अगर बात की जाए तो इसकी मेन काम क्या है क्या नहीं है, तो ये बेसिकली अगर इसका सबसे टॉप की अगर बात की जाए ना तो ओपन सी के ऊपर अगर आप बोर्ड एप यार्ड क्लब या आप और एनएफटीज को फॉलो कर रहे हैं तो एथीरियम आपको वहां पर यूज होता हुआ नजर आता है। तो पीछे अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो एथीरियम का बिजनेस तो है ही है। दुनिया में हमने बिटकॉइन देखा, बिटकॉइन के रेस्टोरेंट्स देखे, गवर्नमेंट्स को बिटकॉइन अडॉप्ट करते हुए देखा और बिटकॉइन को चलते हुए देखा, लेकिन इथीरियम को अभी तक हमने कहीं पर भी एज वैलिड ट्रांजैक्शन यूज होते हुए सिवाय ओपन सी के हमने कहीं पर भी नहीं देखा। अब इथीरियम मर्ज क्या होने वाला है? एलन मस्क की एक ट्वीट आई थी जो जिसने बिटकॉइन की ऐसी की तैसी फेर दी थी। जी हाँ, मार्च में उन्होंने ट्वीट की थी कि आप टेस्ला जो इनकी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, आप टेस्ला बाय कर सकते हैं बिटकॉइन के थ्रू। लेकिन फिर उन्होंने क्या लिखा? टेस्ला हैज सस्पेंडेड व्हीकल परचेजेस यूजिंग बिटकॉइन, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट रैपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर बिटकॉइन माइनिंग एंड ट्रांजैक्शंस। तो ये पहले क्या सोए हुए थे? तो ये टोटल इन्होंने गेम खेली कि पहले इन्होंने कहा जी आप बिटकॉइन से टेस्ला गाड़ी बाय कर सकते हैं, और फिर एक ही महीने बाद आके बोला कि एनर्जी जो है वो बहुत लगती है बिटकॉइन के अंदर और उसकी वजह से हम सस्पेंड कर रहे हैं। टेस्ला विल नॉट बी सेलिंग एनी बिटकॉइन एंड वी अटेंड टू यूज इट फॉर ट्रांजेक्शन एज सून एज माइनिंग ट्रांजेक्शन फॉर सुटेबल एनर्जी। वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अदर क्रिप्टो करेंसीज देन यूज ऑफ 1% ऑफ बिटकॉइन एनर्जी ट्रांजेक्शन। अब ये पॉइंट अदर क्रिप्टो करेंसीज का याद रखिएगा। जी हाँ, अदर क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं? उनमें से एक क्रिप्टो करेंसी है एथीरियम। अब इथीरियम ये आपके सामने बना हुआ है। अब मर्ज के अंदर क्या है? इथीरियम मर्ज के अंदर एक तो इथीरियम की ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक है, जो कि सोलाना मार्केट कवर कर रहा था, टक्कर दे रहा था इथीरियम को आके। सोलाना कॉइन की वीडियो अगर आपने देखी इसी चैनल पे आपको मिलेगी, वो भी देखिएगा सोलाना क्या है और क्या नहीं है। काफ़ी कुछ उसमें मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, टेक्निकल भाषा में इसलिए नहीं समझाता क्योंकि वो सर के ऊपर से आम लोगों के गुजर जाएगी। मेरा ये चैनल है आम लोगों के लिए जिनको मैं आसानी से समझा सकूँ कि होने क्या जा रहा है। बिटकॉइन की $3000 से लेकर $60,000 प्रोडिक्शन और $60,000 पर वीडियोस डालनी के बेच दो बेच दो बेच दो, जबकि बड़े बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ने आके वहां पर भी कहा खरीद लो, $40,000 पर भी कहा खरीद लो, $30,000 पर भी कहा खरीद लो, लेकिन तब भी मैं कहता रहा बेच दो। अभी $18,000 पिछले मंडे को आपका जो बिटकॉइन था वो आया हुआ था। लास्ट वीडियो जो मैंने बिटकॉइन हॉरर शो के ऊपर बनाई है उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया था कि अभी लोगों की चीखें निकलेंगी। फिर जब ये स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा बिटकॉइन या इथीरियम या और इसके साथ 10 कॉइन, फिर इसकी वैल्यू बढ़ेगी। उससे पहले ये लोगों की ऐसी की तैसी करता रहेगा। बिटकॉइन एक मॉन्स्टर वेल मछली है जो कि हल्की सी करवट भी बदलती है ना तो कई दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाती है। काफ़ी लॉस हुआ दुनिया को, $70,000 में लोगों ने बिटकॉइन खरीद के बैठे हुए। अब उसकी आधी प्राइस पर बिटकॉइन अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा। अभी भी इसमें फेक रैली आने का चांस है 28 से 30,000 $32,000 तक। उसके बाद लोगों की चीखें निकलना शुरू होगी। गवर्नमेंट के बैन्स हमने चाइना में देखे, कई मतलब के मुल्कों में हमने देखा कि बिटकॉइन के ऊपर और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्रैकडाउन किए गए। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है? एक तो इथीरियम मर्ज के अंदर आपको नजर आने वाला है कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फास्टेस्ट होने वाली है। फिर जो लोग इसकी गैस फी, इसकी एक फीस होती थी
और वो क्या होता था कि काफ़ी अगर लोग एक NFT बाय या वैसे कोई इथीरियम लेने जा रहे हैं तो वो गैस फी पे करनी पड़ती थी, जो कि लोगों को बहुत महंगी पड़ती थी। लेकिन जिनके पास तो काफ़ी पैसा है वो तो वो $700 $4000 पता नहीं कितने कितने डॉलर तक गैस फीस खाली देते थे इथीरियम के लिए। और कभी जब वो रश एक दुकान में कम होता था तो सेल डाउन हो जाती थी, तो गैस फी भी कम हो जाती थी। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। अब हमें वो गैस फी जो है वो बहुत माइनर सी या बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ सेंट्स में या कुछ कुछ चंद डॉलर में हमें दिखती हुई नज़र आने वाली है। फिर मैंने शुरू में जो एनर्जी की बात की, बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि वो जो अगर पेट्रोल के ऊपर या गाड़ी चल रही है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाए। मर्ज का यही है कि इन्होंने एक ऐसी एनर्जी जो है वो अब बिल्ड की है जिसको प्रूफ ऑफ स्टेक भी बोला जाता है, और इसको आप दूसरा भी इन्होंने एक ऐसा मतलब कि ईजाद किया है कि जिसके के साथ आप माइन कर सकते हैं इथीरियम। ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ज़्यादा बिल नहीं आएंगे माइनिंग के। तो यहाँ पर एनर्जी जो एलन मस्क ने बोला है, यहाँ पर एनर्जी और अदर क्रिप्टो करेंसीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। अगर इथीरियम उस एनर्जी के ऊपर जो कि कम कर गया, जो आम उनकी जो माइनर्स हैं वो जो इथीरियम माइन करते हैं, अगर उससे कम एनर्जी लगी, 20% लगी, 25% लगी, तब भी इथीरियम बहुत बड़ा हिट होगा। इथीरियम ने वो रन अप नहीं दिखाया। बिटकॉइन अगर $70,000 गया था तो मेरा ख्याल था कि इथीरियम कम से कम 15 से $20,000 तो बनता ही बनता था भाइयों, लेकिन इथीरियम $5,000 ही रहा। तो यहाँ पर क्यों रहा? क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स काफ़ी थी। अब 2 दिन रह गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 दिन रह गए हैं इथीरियम मर्ज। ये ज़रा डेट चेक कीजिएगा। 2 days 14 hours 5 minutes लेफ्ट। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग पे। यहाँ पर इथीरियम था जब मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा 2 दिन रह गए हैं। इथीरियम 2 days 14 hours 5 minutes, पूरी दुनिया इथीरियम बाई करने जाएगी। जब भी याद रखेंगे, ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी कोई बड़ा इवेंट हो, जब भी कोई बड़ी न्यूज़ हो किसी भी क्रिप्टो करेंसी के कॉइन के बारे में, तब वो ऊपर नहीं जाता भाइयों, वो नीचे जाता है। दुनिया यहाँ पे एथीरियम खरीद रही है, मैं एथीरियम बेच के बैठा हूँ। ठीक हो गया। मेरा यहाँ पे सेलिंग पॉइंट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ट्रेड। यहाँ पर कूकॉइन के ऊपर भी मतलब कि ऑक्टा एक्सएक्स इधर उधर भी मैंने किए हुए हैं, मतलब सेल किए हुए हैं। यहाँ पर या आपके सामने मैंने इथीरियम, क्योंकि मुझे बड़े अरसे बाद एक गुड न्यूज़ नज़र आई जहाँ पे मुझे लगा अभी मेरा $140 का प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, जो कि मैंने बहुत कम लिवरेज ली हुई है 4x की। ज़्यादा लिवरेज मत लीजिएगा, ज़्यादा लिवरेज किसी ने भी ली है, मैंने भी ली है, तो नुकसान ही उठाया है। हाँ, 1-2 दफ़ा आपको अगर वो पे आउट कर जाती है, इसका मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा लिवरेज लेके चलें। $1000 अकाउंट में डालें और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिटकॉइन, इथीरियम, कोई भी कॉइन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अब 2 दिन 14 घंटे 5 मिनट बाकी रह गए हैं इथीरियम मर्ज में, और दुनिया इसको ख़रीदने जाएगी, और ये हो सकता है 1400 से $1200 के बीच में डंप ले इथीरियम। वहाँ पे आप लोगों ने इथीरियम ख़रीदना है। अगर आपके पास पड़े हुए हैं पैसे 10-20 हज़ार डॉलर, वो आप इथीरियम में डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? अब इस रीज़न पर आते हैं। मैं इथीरियम को आज से फॉलो नहीं कर रहा। मैंने इथीरियम $96 में, $195 में, इस तरह की मेरी बाइंग थी इथीरियम की। कोई झूठ नहीं है इसमें। बिट्रेक्स के ऊपर मैंने बाय किए हुए थे और मैं लेकर 3 साल के लिए भूल गया था। मेरा इंटरेस्ट तब क्रिप्टो का बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, मरा हुआ सीज़न चल रहा था। और जब मैंने खोला मेरे पास ये पड़े हुए थे कुछ 30 को इथीरियम, और वहाँ से फिर ये इथीरियम ऊपर जाने लगा। $1500-2000 पे मैंने बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा बूम आ जाना। बाइनेंस का कॉइन जो $5-10 का था वो $5-5, $6-6, $700 पर निकल गया। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वहाँ से अब जो ये डंप आया है, इथीरियम भी बहुत नीचे था, अब ये रिसेंटली ये ऊपर गया है। अब ये कॉइन की इंपॉर्टेंस क्या है?
एक तो एलॉन मस्क का मैंने आपको बता दिया, अदर क्रिप्टो करेंसीज और एनर्जी। अनकरीब एलॉन मस्क की शायद ट्वीट आ जाए कि अब आप जो है वो इथीरियम की तरफ वो है वो मूव करने वाले हैं, वो होगा इसका गोल्डन मूविंग पॉइंट। आगे चलें तो ये एक तस्वीर मैंने आपके लिए निकाली है, ये है पिरामिड। आप अगर देख सकें, ये है पिरामिड, इसको बोलते हैं इल्यूमिनाटी पिरामिड, जो कि आपको डॉलर के ऊपर भी नज़र आएगा। ये डॉलर का नोट अगर आप लेंगे ना $1 का, वहाँ पर भी आपको ये पिरामिड नज़र आएगा। और अगर इथीरियम को हम खोलें तो इथीरियम के ऊपर भी आपको ये पिरामिड नज़र आता है बनता हुआ। और नीचे इसके एक एरो है जो कि साइन शो करता है कि ये नीचे जा रहा है, कर्व है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ। पूरी दुनिया, ये जो नीचे आपको एरो नज़र आ रहा है ना, ये एरो नीचे जाने का, पूरी दुनिया की जो ये फ़िएट करेंसी है ना, डॉलर, आपका INR, PKR, यूरो, ये नीचे जाना है और इथीरियम ने अपनी चाल पकड़नी है। इथीरियम जितना लेके रख सकते हो, अब डंप आने वाला। बिटकॉइन के डंप में मैंने बोला था ये डंप होने वाला, सेल लगने वाली है, और एक नहीं मैंने 4-4 वीडियो डाली थी उस पर। अब ये जब डंप होगा ना भाइयों, ये मौका है इथीरियम लेके रखने का। ये वाहिद कॉइन है, अभी मैं लिखता हूँ, विच कॉइन कैन बीट बिटकॉइन। ये देखिए जरा, सबसे पहला नाम क्या आया? इथीरियम। ये याद रखिएगा, इथीरियम जो है वो बिटकॉइन को बीट ना भी करे, लेकिन ये वाहिद कॉइन है जो बिटकॉइन की टक्कर का है। एनर्जी लेवल मर्ज से इन्होंने कम कर दिया है। दुनिया का इन्वेस्टर अपनी तरफ इनके ये बुलाएंगे ही बुलाएंगे, और वो अब जाएगा 2 दिन बाद। कल से काम शुरू होने वाला है, कल से काम शुरू होने वाला है। अब एलॉन मस्क, ये इनका फैमिली ट्री है। एलॉन मस्क जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज बैप्टाइज्ड इनटू एंजेलिक चर्च। ये याद रखें कि ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, फ्री मेसन्स। जो इनके लोग, आप होंगे एलॉन मस्क के फैन, लेकिन असल में ये लोग करते क्या हैं? ये लोग एक ऐसा आइकन बनाते हैं, एक सुपरस्टार बनाते हैं आप लोगों के लिए, जिसको आप ट्विटर पे कुत्तों की तरह फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे एलन मस्क को। और ऐसे हमेशा से बनाते हैं दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। एलन मस्क इस दुनिया में इस वक्त का सबसे ईवल इंसान है। जी हाँ, जो न्यूरोलिंक इसकी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ये बनाने जा रहा है वो भयानक है। 2028-30 के बाद ये दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो चुकी भी है, लेकिन असल में आप देखेंगे 2030 से, उससे पहले भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो होने जा रहा है वो भयानक है। बिटकॉइन हॉरर के अंदर मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। एलन मस्क बेसिकली इनका रिलीजन ये जुडिज़म से तल्लक रखते हैं, यहूदी से तल्लक रखते हैं, और इनकी प्रोफाइल ऐसी बनाई जाती है कि इनको कभी भी कोई कैप्चर नहीं कर पाता। इनको हिडन रखा जाता है फॉर हिडन एजेंडाज। जी हाँ, दुनिया के जो हिडन एजेंडाज हैं उनके लिए इनको बनाया जाता है, ऊपर लाया जाता है। इनकी मुझे फैमिली ट्री वो वाली नहीं मिली, अगली किसी वीडियो में मिली तो मैं ज़रूर डालूँगा, जहाँ पर इनकी फैमिली ट्री का तल्लक जहाँ से आ रहा है वो फ्री मेसन फैमिली से आ रहा है। तो ये सुपरस्टार आप लोगों के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी सुपरस्टार नहीं है। दुनिया को तबाह करने के लिए, ये एक कोटेशन शायद मुझे अभी मिल जाए, एलोन मस्क ऑन AI, खुद बोल रहा है और बता रहा है आपको। ये देखो, AI इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। सही है, The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. ये आप एलन मस्क की बात चेक करें कि अगर उसको पता है कि ये न्यूक्लियर से भी डेंजरस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर आपकी जो न्यूरोलिंक कंपनी है वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम कर रही है। तो यहाँ पर भयानक होने वाला है दुनिया में, कुछ बहुत भयानक, और एलन मस्क उसको बता रहा है। ठीक है, ये इसकी प्रेडिक्शन नहीं है, ये उसके ऊपर काम भी कर रहा है खुद से। एक तरफ बता भी रहा है और फिर आपको कह रहा है ये जहर है।
और खुद बना के बेच रहा है आपको वो जहर। कमाल नहीं है? यहाँ पर इथीरियम पे अब आते हैं वापस। ये जो इमेज है इथीरियम की, ये यहाँ पर आपको नज़र आती है। ये अगर आप देखें, ये आपको इथीरियम का पिरामिड नज़र आता है। ये आपको इथीरियम का यही पिरामिड ये नज़र आ रहा है आपको, ये पिरामिड। ये वाहिद करेंसी है जो कि मुझे लगता है कि जिसके पास इथीरियम होगा ना, भयानक पैसे कमाने वाला है। वो इतना अमीर होने वाला है, वो इतना अमीर होने वाला है कि लोग बिटकॉइन के पीछे भाग रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बोलूँगा, अगर आपके पास $1-2,000 भी पड़ा हुआ है तो एक इथीरियम उठा के रख लो। $500 है तो आधा इथीरियम उठा के रख लो। ये आपको आने वाले 2-3 साल, जो मेरी बिटकॉइन हॉरर शो की वीडियो है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे बिटकॉइन, इथीरियम, ये 2023 के बाद मिड में, अगर जहाँ पर ये स्टॉक मार्केट में आए नहीं और वर्ल्ड में यूज़ होने लगे, ये फिर आपके काबू में नहीं आने वाला। तो अगर आपके पास पैसे पड़े हैं एक्स्ट्रा, थोड़े थोड़े डालो क्रिप्टो करेंसी में। काफ़ी वीडियोस आने वाली है हमारी क्रिप्टो करेंसी के, गेमिंग कॉइन्स के ऊपर काफ़ी कुछ आने वाला है, याद रखिएगा। बाकी जो डेली ट्रेडर्स हैं, वो अगर डेली ट्रेड लेना चाहते हैं हल्की लिवरेज के ऊपर, वो भी आके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इथीरियम के बारे में मैंने जो आप लोगों को बताया है, ये कोई छोटी चीज़ मैं नहीं बता रहा। ये ऐसे ही नहीं ये लोगोस बने जाते, इसके पीछे जो हिडन फैमिलीज और उनका हिडन एजेंडा जो पूरी दुनिया चलाते हैं, ब्लैक रॉक कह लें, फ्री मेसन कह लें, रॉथस्चाइल्ड कह लें, ये उन लोगों का हिडन एजेंडा है। और मैं इल्यूमिनाटी के बारे में आज से लोगों को देखकर या कॉन्फ्रेंसी या ये वो नहीं है, मैं 2007 से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा फेसबुक पेज था जो कि उड़ा दिया गया, फेसबुक ने उसको उड़ा ही दिया, डिलीट ही कर दिया ऑटोमेटिक, जहाँ पे मैं पूरा दिन रिसर्च अपनी इल्यूमिनाटी की डाला करता था। जी हाँ, इस सब काम से पहले मैं सिर्फ ये दुनिया के पीछे जो हमें कठपुतली बनाकर नचाते हैं, मैं इनको एक्सपोज करने का काम किया करता था। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इस कॉइन का ये जो पिरामिड है, ये बिल्कुल यही पिरामिड है। ये याद रखिएगा। ये एक आंक आपको हिंदी पिक्चरों के स्टार्ट में मिला करेगी, ठीक है, और वो फिल्म हिट बहुत होती है, ये याद रखें। कई फिल्मों के आप स्टार्ट में देखेंगे, नहीं तो सिर्फ आप इतना लिखें हॉलीवुड इल्यूमिनाटी, सिर्फ इतना लिखना। हर गाने में, हर जगह मैडोना ने, माइकल जैक्सन ने, ये जितने बड़े सुपरस्टार हैं, एलन मस्क जो है, ये देखें, ये साइंस बने हुए हैं, ये साइंस इनके सारे सिर्फ आपने लिखना है तो आपको प्रूफ्स और दिखना और मिलना शुरू हो जाएंगे। मार्क ज़ुकरबर्ग का एक इंटरव्यू के पीछे पूरा फ्री मेसन का जैकेट था, वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो वीडियो दुनिया किसी और तरीके से बनाती है, हम किसी और तरीके से चलाते हैं काम, ताकि आपको, ये है वो जैकेट जो कि एक फ्रेंच मेरा ख्याल शो था जिसके ऊपर हुडी, ये देखें, ये साइन नज़र आ गया, हाथ आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वो साइन है, ये जो इसकी जैकेट के पीछे था, मार्किंग दी वर्ल्ड, मेकिंग दी वर्ल्ड ओपन दी कनेक्टेड, ठीक है। ये वो साइंस हैं जो कि आपको ग्राफ्स मिलेंगे यहाँ पे, हिडन तस्वीरें हैं। और यही ये साइन आपने देख लिया, 666 किसका फिगर है, चलें ये भी देखते हैं आज। 666 अभी सब मैं नहीं बोल रहा, इंटरनेट बोल रहा, शैतान का ये फिगर है, शैतानी ताकतों का 666। समझ आ रही है आपको मेरी बात? मैं बता रहा हूँ कि 2007 से लेकर 2013 तक मैंने पेज पे काम किया, उसके बाद पेज उड़ा दिया और दुनिया को इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बंद कर दिया। मैंने कोविड के बारे में भी कई बातें लोगों को बताई थी जो कि सारी सच हो गई। मैंने बिटकॉइन के बारे में भी एक एक चाल बताई जो कि सारी सच हो गई। मैं डार्क वेब पे जाकर उनके तलवे चाड़ करनी भाई मैं कुछ करता, मैं उधर उधर जाता हूँ जहाँ पर आप पहुँच भी नहीं पाएंगे। मैंने वो देखा हुआ है, वो किताब काले जादू की देखी हुई है, और 40 फुट के उल्लू की पूजा, उल्लू जी परिंदा,
उसकी पूजा होते हुए देखी हुई है, उल्लू को बोलते हुए देखा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या देखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको ये सारी चीज़ें मजाक लग रही हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया को बड़ी बैड न्यूज़ इथीरियम की बताई जाएगी और दुनिया छोड़कर भागेगी। ये देखिए जी, मैडोना क्या बनाया हुआ है, वही पिरामिड बना हुआ है इथीरियम वाला। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए खोल खोल के दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं है। किसी को भी, मैं ये बात नहीं करना चाहता था, किसी को भी अगर दुनिया में बहुत फेम चाहिए तो वो शैतान की पूजा करने लग जाता है, और फिर उसको वो शैतान आके ख्वाबों में बताता है। माइकल जैक्सन बताता था कि जो कंसर्ट मैंने करना होता था वो एक रात पहले ही मेरे ख्वाब में आ जाता था कि ये गाना, ये सॉन्ग आपने गाना है। लेकिन माइकल जैक्सन एंड में बाज आ गया था और उसने इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया था, और जो इनको एक्सपोज कर दे उसको ये बहुत बुरी बहुत मारते हैं, जैसे कि माइकल जैक्सन को इन्होंने मारा। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा इथीरियम और ये इसका पिरामिड, ये याद रखिएगा, ये चीज़ें मेरी याद रखिएगा। इथीरियम इज़ द मेन कॉइन। बाकी कॉइन्स का, बिटकॉइन का, इधर उधर किसी कॉइन को मैं नहीं जानता, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है मुझे नहीं उससे लेना देना, वो करेंगे क्या फ्यूचर में मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे जो पता है मैंने आपको बताया, द बिगेस्ट कॉइन इन क्रिप्टो करेंसी इज इथीरियम। चलता हूँ भाइयों, खुदा हाफिज़।